नमस्कार। हमें नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में और यहाँ पर जो है एक अवार्ड का आयोजन किया गया है। हम बता दें, ये अवार्ड जो है सावित्रीबाई फुले जी के जो है जन्म दिवस पर दिया जा रहा है। हमारे साथ जिनको अवार्ड दिया गया है वो लोग जुड़ चुके हैं, तो उनका पहले हम परिचय जान लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। हेलो, सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर बाला साहेब दोंडीबा कामले फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र से मैं हूँ। सर, आज जो आपको अवार्ड दिया गया है नेशनल किस चीज में दिया गया है? नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो सर किस उसमें दिया गया है आपको? एजुकेशन क्षेत्र में जो काम किया है उसके बदौलत में अवार्ड मिला है। तो आपको ये अवार्ड जो दिया गया है उसको आप जब दिया गया था आपको तो कैसा फील हो रहा था सर? बहुत बढ़िया फील हो रहा था। जो भी काम किया है उसका श्रेय मिल गया, ऐसा लग रहा है। अच्छी फीलिंग्स आ रही है। बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही तो आपने जो ये एजुकेशन में काम कर रहे थे सर, कब से कर रहे थे? कितने वर्ष हो गए आपको करते हुए? है। 2008 से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं दलित पैंथर में काम करता था और उसके साथ में भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश करके एक संस्था है, उसके ऊपर मैं महाराष्ट्र का सचिव हूँ। सर, ये जो आपने एजुकेशन के ऊपर काम किया है सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि मुझे यहाँ एजुकेशन के ऊपर काम करना है? बेसिकली किन बच्चों के लिए होता है, क्या है? पहली बार मैं टीचर हूँ, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि जिन बच्चों को अभी पढ़ने में दिक्कत है उनको थोड़ी सी सहायता कर दो पढ़ाने में। और दूसरी बात है, जब मैं दलित पैंथर में काम करता था तो जो भी आश्रमशाला है, रेसिडेंशियल आश्रमशाला स्कूल है, वो उनको ग्रांट नहीं मिल रही है कम से कम 15 से 20 बरस से। उधर जो भी लोग हैं, संस्थापक ट्रस्टी जो है, वो खुद के पैसों से उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको अभी तक ग्रांट नहीं मिली। तो उनको ग्रांट मिलने के लिए मोर्चे वगैरह निकाले हैं हमने। तो आप जो ये जो काम कर रहे हैं सर, एक तरीके की सेवा कर रहे हैं आप बच्चों के प्रति, तो वो आगे अब कितना ले जाना चाहते हैं इस सेवा को? जितना हो सके, आपने को जितना हो सके उतना आगे ले जा रहे हैं। तो सर, क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम बच्चों के लिए, संदेश तमाम युवाओं के लिए संदेश क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि आदमी आजीवन स्टूडेंट रहता है। जी जी। तो जब तक जान में जान है तब तक एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों को आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी सर, थैंक यू सर। एक अवार्ड का जो है आयोजन किया गया है। मैं बता दूं कि सावित्रीबाई फुले जी की आज जो है जयंती है, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है अवार्ड का आयोजन किया गया है। हमारे साथ वो लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। मैं बता दूं, इनको जो अवार्ड दिया गया है नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। आपका नाम जानना चाहूंगी सर? मैं डॉक्टर प्रतिभा शरद राजगुरु, पुणे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। सर, आज जो आपको एजुकेशन के उसमें अवार्ड दिया गया है, आपने क्या ऐसा कुछ किया है एजुकेशन में जो आपको ये सम्मान प्राप्त? एजुकेशन में मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। जो आदिवासी बच्चे पहाड़ी पे रहते हैं उनको स्कूल जाना मना किया है। जब भोंगा लगे थे, भोंगा बजने के बाद वो बच्चे लोग स्कूल में आते थे, हम उनको घर घर जाके पढ़ाते थे। और जैसे वो शिक्षा के प्रभाव में आ गए, वो अभी तक सभी लड़के कोई डॉक्टर बने, टीचर बने। और दूसरा, जो बूढ़े लोग हैं और 25 साल की उम्र के उन्होंने शिक्षा नहीं की थी, अधूरी रही थी, उसको भी हम पढ़ाते हैं। उसको कहते थे प्रौढ़ साक्षरता। सर, ये जो आप काम कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? कम से कम मुझे 25 साल हो गए। 25 साल। तो सर, ये जो 25 साल का आपका जो संघर्ष रहा, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कॉलेज से। कॉलेज टाइम से क्या लगा था कि सर अब मुझे बच्चों के ऊपर काम करना है, जो पहाड़ी पे बच्चे रहते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए काम करना है? क्या होता है, एक दिन हम पथनट्टी में काम करते थे, हर गांव में जाके तो हम देखते थे कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में रहते। हमने उसकी वजह पूछ ली कि क्या हुआ,
आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, सब गरीब थे। तो हमने तभी तो मैंने ठान लिया था कि इन बच्चों के शिक्षा के प्रभाव में लाने का, उसी से मैंने प्रेरणा ली। अब तक आप कितने बच्चों को जो है ये शिक्षाएं दे चुके हैं? अब तक गिना नहीं मैडम, नहीं, मतलब हजारों से ज्यादा तो वो ज्यादा हो चुके शायद। ज्यादा ही। तो सर आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? आगे भी इस चीज को, इस कारवा को आगे बढ़ाना है? आगे क्या, जिस जिस लड़कियों को मैंने पढ़ाई, मैंने उनको यही शिक्षा दी है कि तुम्हारी नजर में कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, ये तुम कोशिश करो। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या कुछ संदेश रहेगा युवाओं को, बच्चों के लिए? क्या कुछ संदेश? तो के लिए किसी इसका है, अगर पढ़ना जरूरी है, पढ़ेगा तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीछे रहोगे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। बराबर। ये तीन जो है मूल मंत्र थे। शिक्षा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या कुछ आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा सर? मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि हर घर में कोई अनपढ़ ना रहे, सब शिक्षित बने, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो अपना मूल्य आदर्श खो न रहे। जी बिल्कुल जी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।